हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई कि अभी हमारे देश भारत में पर कैपिटा डेट कितना है, यानी प्रति व्यक्ति ऋण अभी बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो चुका है। देश भर में होम लोन और गैर आवासीय उधारी में भी तेजी से इजाफा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट जारी की गई है हमारे देश में, जबकि 2 साल पहले यही पर कैपिटा डेट 3.9 लाख रुपए था। लेकिन अभी हर भारतीय पर ऑन एवरेज 4.8 लाख का कर्ज है, 4.5 लाख से भी ज्यादा। मतलब हमारे देश पर जो संपूर्ण कर्जा है उस हिसाब से पूरे देश की पॉपुलेशन पर व्यक्ति इतना कर्जा आता है। और इकोनॉमी पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि निजी निवेश तो हमारे देश में बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत में हुए सुधारों पर स्पेन में बोली वित्त मंत्री सीतारमण। अभी वो स्पेन दौरे पर है और भी कई अन्य देशों के दौरे पर जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के कर सुधार और डिजिटलीकरण से राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। सेविले में बोली सीतारमण। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं और यहाँ अमेरिका में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना भारत का हक है और जो भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ उसकी वजह अमेरिका से व्यापार नहीं है। खुद अमेरिका में जाकर वहाँ विदेश मंत्री ने अमेरिका को सीधी सीधी खरी खरी ये बात कही है। एस जयशंकर बोले कि पहलगाम आतंकी हमला एक आर्थिक युद्ध था। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का दौर खत्म हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बड़े हमले की धमकी दी है, लेकिन पाकिस्तान की अकल भी ठिकाने आ गई है। जयशंकर ने कहा कि यह हमला पर्यटन पर हमला था। जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में हमला हुआ वो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आतंकी चाहते थे कि लोग डर जाएं और पर्यटक वहां ना जाएं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते महीने जून के जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जून में जीएसटी कलेक्शन में 6.2% की बढ़ोतरी हुई और कुल कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। मतलब जून में सरकार ने कुल इतना जीएसटी टैक्स वसूला जो कि पिछले साल की तुलना में 6.2% बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत का विनिर्माण क्षेत्र बीते महीने जून में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। निर्यात यानी एक्सपोर्ट और नौकरियों में भी कुछ उछाल देखा गया। HSBC PMI की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। वहीं भारत के नाम एक और उपलब्धि देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की इकोनॉमी विदेशी निवेश के लिए भी भरोसेमंद बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने ग्रेड बरकरार रखा। S&P और फिच ने भारत की BBB रेटिंग को बनाए रखा। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के कई विदेशी निवेशक आज भी देश की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और डिफेंस के सेक्टर में भी भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। देखिए, भारत में बने डिफेंस सिस्टम पर बढ़ रहा दुनिया का भरोसा और इस रिपोर्ट से डिफेंस कंपनियों को निर्यात ऑर्डर बढ़ने की भी उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को मंजूरी दी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी हरी झंडी मिली। नई खेल नीति पर भी मुहर लगी। दरअसल केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। 1.07 लाख करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी मिली। व्यापक खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी गई। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा परमकुड़ी से लेकर रामनाथपुरम तक NH87 को 4 लेन में बदलने को भी हरी झंडी मिली। और केंद्र सरकार के इन फैसलों से, इन नई योजनाओं से युवाओं के लिए नौकरी का भी पिटारा खुलेगा। 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार की नई ELI योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार ने अगले 2 साल में देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी तय किया है। ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। अगर कोई पहली बार नौकरी लगता है तो उनको इस योजना के तहत 15,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार पहले महीने। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी खास फोकस रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप डिटेल। ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसमें फ्रेशर्स को नौकरी देने पर कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा। कुछ और जानकारी समझिए आपकी ये ELI स्कीम है क्या। ये 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। और ये स्कीम कैसे काम करेगी, पहली बार अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी लगता है, जॉब लगता है, तो उनको इस योजना से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। ये इंसेंटिव देने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इस स्कीम को लागू करने के पीछे सरकार का कहना है कि मेन मकसद ये है हमारे देश में नौकरियां बढ़ाना, युवाओं को स्किल्ड बनाना, MSME को सपोर्ट करना और आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाना। अच्छा, वहीं दूसरा बड़ा फैसला ये रहा, केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि भारत अब ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में भी मजबूत बनेगा। ओलंपिक मेजबानी पर भी फोकस रखा जाएगा। खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा कैबिनेट बैठक में तमिलनाडु में 1853 करोड़ रुपए की लागत के 4 लेन परमकुड़ी रामनाथपुरम खंड निर्माण को मंजूरी मिली है। इस रूट पर यह नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा ना। तो ये कुछ केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने रेल वन नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया, जिससे यात्रियों को अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल पाएगी। भारतीय रेलवे का यह नया ऐप रेल वन नाम से कुछ इस तरह से होगा। इसका इंटरफेस भी आप देख सकते हैं। इस पर IRCTC रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकेंगे आप। इसके अलावा ट्रेन के PNR और ट्रेन स्टेटस चेक करने जैसी सुविधा भी मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित CRIS के 40वें स्थापना दिवस के
मौके पर ये एक नया ऐप रेल 1 नाम से लॉन्च किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, खनन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए तैयार है कोयला मंत्रालय, पोर्टल पर लॉन्च करेगा एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल भी। केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं खबर है, नेशकॉम ने भारत के फ्यूचर डिजिटल वर्कफोर्स को आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट काउंसिल के गठन की भी घोषणा की है। और देखिए, डिजिटल इंडिया की 10 साल की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने खुशी जताई और कहा कि यह अब जन जन का आंदोलन बन चुका है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी और अभी 1 जुलाई 2025 को इस जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही इस अभियान को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि एक डिजिटल डिवाइड वाले देश से डिजिटल विश्व गुरु बनने तक भारत की परिवर्तनकारी यात्रा रही है ये 10 सालों की यात्रा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हाल ही में जो 8.5 लाख फर्जी बैंक खातों के मामले सामने आए थे, उस मामले में अब सीबीआई बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट के जो खुलासे हुए थे, मैंने आपको बताया था ये बड़ा घोटाला, तो इसमें इन सभी बैंक खातों से जुड़े ब्रांचेज के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी, है ना। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए एक और खबर है, 16 अगस्त से 10 सितंबर तक 30 ट्रेनें रद्द रहेगी इस रूट पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना। पाकिस्तान ने कहा कि ईमानदारी से काम करेंगे, पारदर्शी तरीके से काम करेंगे। जुलाई महीने की पहली तारीख से लेकर 30 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता संभालेगा पाकिस्तान। तो कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, इस बीच पाकिस्तान का यूएनएससी का अध्यक्ष बनना कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात भी हो सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो भगदड़ केस हुआ, उस मामले में सस्पेंड सीनियर आईपीएस को वापस बहाल किया गया। ट्रिब्यूनल बोला कि पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं है जो उंगली रगड़कर भीड़ को काबू कर ले। देखिए, ऐसी घटनाओं पर प्रशासन किस तरह के बयान दे देता है, लेकिन लोगों की जानों की कीमत क्या ऐसी ही है? क्या कहोगे अब आप इस बारे में? और एक बड़ी दुखद खबर देखिए, तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में जो अभी एक दिन पहले धमाका हुआ था, उसमें मरने वालों का आंकड़ा 10 से बढ़कर 36 पहुंच चुका है। मलबे से 3100 और निकाले गए। और एक बड़ा हादसा तमिलनाडु की एक पटाखा फैक्ट्री में भी हो गया, शिवाकाशी फैक्ट्री में, जहां अब तक 8 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर आ रही है कि तेलंगाना में विरोध के बावजूद रामचंद्र राव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। और वहीं देखिए, देश में नए आपराधिक कानून न्यू क्रिमिनल एक्ट को लागू हुए 1 साल हो चुके हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बोले कि न्याय प्रणाली सरल हुई, इसे पारदर्शी बनाएंगे। नए आपराधिक कानूनों की पहली सालगिरह के मौके पर अमित शाह ने कहा कि 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक मिलेगा न्याय, अब कोई भी अपराधी नहीं बच पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी में पहाड़ टूटा, तो वहीं हिमाचल के मंडी में भी बादल फटे, घर और कई गाड़ियां बह गई। ये तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान के अलवर में भी सड़कें डूबी, घरों में पानी घुस गया। हिमाचल में 11 जगहों पर बादल फटा, जिसमें 5 लोगों की मौतें हो गई, 16 अभी भी लापता हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश प्रयागराज वगैरह में गंगा यमुना नदियों में बाढ़ आई हुई है भयंकर। तो अभी मौसम से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी भी है कई राज्यों में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि आई लव यू कहने का मतलब यौन उत्पीड़न का इरादा नहीं है। महाराष्ट्र नागपुर उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को सिर्फ आई लव यू कहता है तो इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है। 2015 में एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिस पर छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था एक लड़की ने। 17 वर्षीय लड़की का हाथ पकड़कर आरोपी ने सिर्फ उसे आई लव यू कहा था, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। कहा कि प्यार का इजहार करना कोई यौन उत्पीड़न के इरादों को साबित नहीं करते हैं ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की भी लग सकेगी अब नाइट शिफ्ट, लेकिन एक शर्त पर। दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। राजधानी में सरकार ने श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के लिए जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति लेना जरूरी होगा, तभी मतलब कंपनी या नियोक्ता महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में वर्किंग में रख सकता है ऐसा। चलिए खबर देखिए, रिलायंस रिटेल ने एक्सचेंज फेस्टिवल ऑफर निकाला है कपड़ों पर। पुराने कपड़ों के बदले आप नए ब्रांडेड कपड़े ले सकते हैं। 20 जुलाई तक के लिए ये ऑफर निकाला है रिलायंस रिटेल फैशन इंडस्ट्रीज ने। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड रांची को 558 करोड़ की सौगात दी है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। रांची के लोगों के लिए खुशखबरी है, कल 3 जुलाई को ये एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, रेसलर विनेश फोगाट मां बनी, बेटे को जन्म दिया उन्होंने। 7 साल पहले उनकी शादी हुई थी। पिछले साल आपको पता होगा ज्यादा वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक से वो बाहर हो गई थी, फिर उन्होंने संन्यास भी ले लिया। मेनी कांग्रेट्स उनको मम्मी बनने के लिए। वहीं खबर है, प्रियांक खड़गे बोले कि केंद्र में अगर हम आए तो आरएसएस को बैन करेंगे। उन्होंने कहा कि संघ धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ है। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे की तरफ से यह बयान दिया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए अच्छी खबर है, जंगी जहाज तमाल आखिरकार इंडियन नेवी में शामिल हुआ। ये ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस है और रडार की पकड़ से भी बाहर रहता है। पाकिस्तानी सीमा की निगरानी करेगा और इससे हमारे भारत देश की और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सबकी ताकत बढ़ेगी, मजबूत होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में अब बेटी की शादी करने पर मिलेंगे 51,000 रुपए। 16.5 लाख से भी ज्यादा परिवारों को हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना
के तहत अब कन्यादान पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले सरकार की ओर से 41,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन इसमें 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सालाना 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले 16.5 लाख से भी ज्यादा परिवारों को हरियाणा राज्य में इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र परिवार इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। हीरो विडा VX2 बैटरी रेंटल प्रोग्राम के साथ लॉन्च हुई। इसकी कीमत 59,490 रुपए है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 96 पैसे में 1 किलोमीटर चलेगा। फुल चार्ज करने पर 142 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। ओला और बजाज के ईवी स्कूटर को पूरा टक्कर देगा। ये कंपनी की तरफ से ये नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। और इसके अलावा TVS iQube 3.1 भी भारत में लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 1,05,000 रुपए है। ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो फुल चार्ज करने पर 121 किलोमीटर तक चलेगा। बजाज तक से इसका मुकाबला होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। देखिए एक रिपोर्ट, पाकिस्तान की जेल में 246 नागरिक बंद हैं। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को ये लिस्ट भी सौंपी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की जेलों में हमारे 246 भारतीय नागरिक बंद हैं, जिसमें 53 आम नागरिक हैं, बाकी मछुआरे हैं। सरकार ने ये डेटा जारी किए हैं। चलिए खबर आ रही है कि भारत में जल्द ही मिलेगा हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट। इन स्पेस के चेयरमैन बोले कि स्टारलिंक को अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा फाइनल अप्रूवल। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पहली बार वो गाना, नामीबिया और त्रिनिदाद जाएंगे। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे। 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक वो 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इन सभी कंट्रीज का दौरा करेंगे, है ना। और खबर है, मध्य प्रदेश सरकार अपनी ही एक मिनिस्टर के खिलाफ जांच कराएगी। आदिवासी मंत्री पर 1,000 करोड़ की घूसखोरी का आरोप लगा। PMO ने भी रिपोर्ट मांगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर भी फिर से विवाद छिड़ा। डिप्टी CM शिव कुमार के करीबी MLA ने दावा किया कि 100 विधायक हमारे साथ आ चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी बोले कि CM बदलने का फैसला आलाकमान करेगा। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर ये अंदरूनी खींचातान देखी जा रही है। और देखिए ऑटो इंडस्ट्री पर एक और नया नियम लागू करने जा रही सरकार। 1 जनवरी 2026 से सभी बाइक और स्कूटर में मिलेगा आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS। इस सिस्टम से आप गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह चला रहे हो और अचानक ब्रेक लगा देते हो ना, तो भी आपकी गाड़ी फिसलती नहीं है, बैलेंस नहीं बिगड़ता है। हालांकि ये नियम लागू होने के बाद कंपनियां अपने 2 व्हीलर के दाम में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री की बातचीत हुई। और इस बातचीत में हमारे रक्षा मंत्री बोले कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने का पूरा अधिकार है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद पर US का समर्थन भी सराहनीय है। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील में भी रुकावट के पीछे एक वजह आ रही कि भारत का डेयरी सेक्टर में रियायत करने से इनकार कर दिया गया। कहा कि ये छोटे किसानों के इनकम का मेन सोर्स है। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच एक बार फिर से कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। ट्रंप बोले कि अगर मैंने सब्सिडी बंद कर दी तो मस्क को अफ्रीका लौटना पड़ेगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर न कार बनेगी न सैटेलाइट लॉन्च होंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इलोन पर यह तंज कसा। वहीं खबर है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे। ट्रंप से गाजा जंग रोकने पर भी बातचीत करेंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर गठबंधन बना रहा चाइना। साका अलायंस बनाने की भी तैयारी की जा रही है। भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में करने में जुटा है चाइना। और खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के सीनेट में पास हुआ। JD वेंस के वोट से मिली जीत। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है। थाईलैंड में कोर्ट ने PM को पद से हटा दिया। कंबोडिया के नेता से बात करते हुए उन्होंने आर्मी चीफ की आलोचना की थी। अब डिप्टी PM वहां के फिलहाल PM का पद संभालेंगे। और देखिए दोस्तों, एक दुखद खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अभी एक दिन पहले का मामला सामने आया। कुत्ते के काटने से एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई। दरअसल वो कहीं रास्ते से जा रहे थे, तभी नाले में गिरे एक कुत्ते के पिल्ले को बचाया उन्होंने। और उस दौरान उस कुत्ते ने उनके हाथ में काट लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। और अब 3 महीने बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, बहुत ही तड़प कर उनकी मौत हो गई। जिस कुत्ते को बचाया उसी के कारण उनकी जान चली गई। ये मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर इलाके के खुर्जा स्थित फराना गांव का है, जहां कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को हिम्मत हौसला दे। दोस्तों ऐसे कभी भी अगर कुत्ता वगैरह काट ले तो लापरवाही ना करें, रेबीज का इंजेक्शन तुरंत लगवाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मानसून की मेहरबानी से खेती में उछाल देखा जा रहा। खरीफ फसलों की बुआई में 11.3% की बढ़ोतरी हुई इस बार। अच्छा वैसे मानसून की बातें हो रही तो चलिए अपन आज के कुछ मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं साथ के साथ। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए हरियाणा हिमाचल में बारिश के हालातों की कुछ वीडियोस। घर गाड़ियां बह गई, मंत्री सांसद और DC SP के घरों में भी पानी घुस गया। इतने ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। राजस्थान में बिजली गिरने और डूबने से 4 लोगों की मौतें हो गई। सिरोही में भी कार बह गई। राजस्थान के अलवर में भी सड़कें डूबी, घरों में पानी घुस गया। हिमाचल में 11 जगहों पर बादल फटा, जहां 5-6 लोगों की मौत हो गई, 16 अभी भी लापता हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। देखिए बिहार में पटना, भागलपुर, भोजपुर, मुंगेर में तेज बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। नेपाल में हो रही बारिश से समस्तीपुर में 3 डायवर्सन भी टूटे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में बाढ़ में बहे मां बेटे और 3 लोगों की मौत हो गई। पुल धंसने से एक पिकअप भी गिरी। छत्तीसगढ़ के भी
अधिकतर जिलों में अगले 3 दिन तक बरसात का अलर्ट है। वहीं झारखंड में भी रांची समेत 6 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में तो 6 जुलाई तक यानी अगले पूरे एक सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। पंजाब के भी 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, भोपाल समेत 25 जिलों में बारिश की चेतावनी। प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना फूटा, श्योपुर में क्वारी नदी भी उफान पर चल रही है। अगले 4 दिन एमपी में तेज बारिश का अलर्ट है। हरियाणा के भी 9 जिलों में आज और कल तेज बारिश होगी। हिसार में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। मंत्री समेत नेताओं अफसरों के घरों तक में भी पानी घुस गया। तो वहीं राजस्थान में तो मानसून ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 11 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। भरतपुर में मुख्यमंत्री का जन सुनवाई केंद्र भी डूबा। अलवर में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं, सड़कें भी दरिया बन गई। वैसे बीते महीने पूरे जून में राजस्थान में अब तक 136% ज्यादा पानी बरसा और कल से एक नया सिस्टम भी एक्टिव होगा, तो अगले 3-4 दिन बारिश और ज्यादा होगी। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिन के लिए आईएमडी ने चेतावनी जारी की। और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में भी देखिए, पौड़ी में पहाड़ टूटा, हिमाचल मंडी वगैरह में भी बादल फटे। और भी दोस्तों, स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने अगले 6 से 7 दिन यानी लगभग सप्ताह भर तक पूरे भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। खास करके हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में अति भारी बारिश की चेतावनी है। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोने में 7 दिन से जारी गिरावट रुकी। जुलाई महीने के पहले ही दिन सोने में 1544 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और अभी सोने का भाव 97,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। जबकि चांदी की कीमत भी 1453 रुपए बढ़ी और इस साल अब तक सोना 28% जबकि चांदी 24% तक महंगी हुई और अभी 1 किलो चांदी का रेट 1,06,963 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख सकते हैं। 18, 20 और 24 कैरेट सोने का भाव है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 91 अंक चढ़कर 83,697 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 25,540 के पार पहुंचा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रवासी भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ 11.6 लाख करोड़ रुपए देश भेजे। ये राशि पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा रही। 8 साल में दुगना हुआ रेमिटेंस, मतलब विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने इतनी धनराशि भारत में भेजी है ऐसा। और खबर है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक द्वारा पिछले 5 सालों में सरकारी खजाने में 87,616 करोड़ रुपए योगदान के रूप में दिए गए। और एक खुशखबरी है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की मदद से बढ़ेगी अब रिन्यूएबल एनर्जी। 40 लाख करोड़ की बिजली की जरूरतें पूरी होगी। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगले 2 सालों में 40 लाख करोड़ में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने में मदद करने का ऐलान किया है। एसबीआई की इस नीति से देश में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बात पर खुद एसबीआई ने मुहर लगाई है कि ये उनका प्लान है। वैसे एसबीआई की बैलेंस शीट देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। दुनिया के 175 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ी है एसबीआई की बैलेंस शीट का डेटा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को मिलेगा सम्मान। सरकार ने अधिसूचित की प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025 योजना भी। वहीं खबर है, अरब सागर में फिर से देवदूत बनी भारतीय नौसेना। विदेशी टैंकर में लगी आग बुझाई और 14 भारतीयों की भी जान बचाई। और देखिए, सिंधु समझौता स्थगित करने के फायदे बताएगी अब केंद्र सरकार। 5 राज्यों में कांग्रेस को घेरने के लिए खास रणनीति भी बनाई है। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों की एक नई सफलता देखिए, लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह के मौसम के रहस्य खोले। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर अध्ययन किया। रिसर्च में पता चला कि धूल बादलों के संबंध से तय होता है मंगल का मौसम। और कोरोना पर बड़ी खबर आ रही कि राजस्थान में पहली बार पुराने कोरोना वेरिएंट से मौतें हुई। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 2 लोगों की जान गई। लैब की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ। वहीं देखिए, यूपी अयोध्या में मौसम बदलते ही राम मंदिर में उमड़ने लगी भक्तों की भीड़। 16 जुलाई तक वीआईपी दर्शन और ऑनलाइन आरती के स्लॉट फुल है। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में अब ड्राइवर को जबकि आते ही हाईटेक डिवाइस ऑटोमेटिकली अलर्ट कर देगी, जिससे बस हादसे सड़क हादसे कम होंगे। परिवहन निगम की तरफ से ये नई पहल की जा रही। 600 बसों में ये डिवाइस लगा दिए गए। और खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय के विरोध में भी आंदोलन की घोषणा की गई। 8 जुलाई को बीएसए कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। और यूपी में आईटीआई पहले चरण का सीट अलॉटमेंट जारी हो चुका है। 2 से 8 जुलाई तक होगा इसका प्रवेश। और देखिए, यूपी में स्कूलों के विलय और शिक्षकों के तबादलों के बीच छुट्टियों के बाद स्कूल खुल चुके हैं। पहले दिन फी की रही उपस्थिति। यूपी में बिजली के निजीकरण में भी आ सकती है कानूनी अड़चन। उपभोक्ता परिषद ने इसकी भी तैयारी शुरू की है। ऐसे में निजीकरण प्रस्ताव में कुछ बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। और देखिए, यूपी हाथरस में 436 करोड़ का जीएसटी जमा किया। ऐसा करने पर हसाइन के हेमंत शर्मा को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मानित किया। हेमंत ने बताया कि अकेले उनकी कंपनी ने 425 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स जीएसटी के रूप में जमा कराया है। और खबर है, छत्तीसगढ़ सेमीकंडक्टर एआई फार्मा का हब बनने के लिए तैयार है। इंडस्ट्री डायलॉग 2 में बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, आतंक के पीड़ितों को नौकरी देगी जम्मू सरकार। हेल्प के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से हाई लेवल मीटिंग की गई और इस दौरान ये बड़ी घोषणा की गई। हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ, उनके पीड़ित परिवारों को यह लाभ मिलेगा। चलिए दिल्ली सरकार का प्लान देखिए। दिल्ली में अब झटपट मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए लाइसेंस। फायर एनओसी में भी देरी नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से 10 बड़े ऐलान किए गए। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता और वीके सक्सेना के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अगले 6 महीने के लिए डिटेल प्लान तैयार किए गए। एक तो 6 महीनों में ईज ऑफ
डूइंग बिजनेस पर काम किया जाएगा। कुल 10 बड़े फैसले लिए। कौन कौन से? बिजनेस करने की प्रक्रियाएं आसान होगी, रात की शिफ्ट में महिलाओं को अनुमति मिलेगी काम करने की, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन किया जाएगा, 1 से 10 कर्मचारियों की न्यूनतम सीमा तय की जाएगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फायर एनओसी में थर्ड पार्टी ऑडिट, फायर नियमों में संशोधन, डीपीसीसी सुधार समेत सिंगल विंडो पोर्टल और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लीज प्रशासन से जुड़े भी ये नए दिशा निर्देश दिल्ली सरकार ने अपनी बैठक में जारी किए हैं। और सरकार का कहना है कि अगले 6 महीने में इन सभी योजनाओं को प्रॉपर लागू कर दिया जाएगा। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब मिनिमम बैलेंस न रखने पर भी पेनल्टी नहीं लगेगी, खत्म कर दिया। इस बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी सेविंग अकाउंट्स के लिए मंथली एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की नियम को ही हटा दिया है। ये नियम जुलाई 2025 से लागू हो चुका है। खास करके महिलाओं, किसानों और लो इनकम समूह वालों को ये राहत दी गई है। तो ये एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन न करने पर भी आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी, जुर्माना वगैरह नहीं देना पड़ेगा, है ना। वही खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर्स डे के मौके पर देश भर के चिकित्सकों को बधाई दी और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर भी सभी सीए को भी शुभकामनाएं दी। और सोनम राजा हत्याकांड पर एक बड़ी खबर देखिए। ब्रोकर सिलोम ने सोनम और राज के कहने पर हटाए थे सबूत। मध्य प्रदेश से राजा मर्डर केस से जुड़े सबूत लेकर मेघालय पुलिस दूसरी बार रवाना हुई। खबर है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ICAI स्थापना दिवस पर भारत की आर्थिक उपलब्धियों और सुधारों पर भी प्रकाश डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अगले सोमवार को नेतन्याहू के साथ गाजा और ईरान पर चर्चा करेंगे। वहीं भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 फ्रांस में संपन्न हुआ। भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान भी किया। डेटा मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। और केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी 1 लाख करोड़ की RDI योजना को भी मंजूरी दी गई। और भी 3.5 करोड़ नौकरियों वगैरह का प्लान है। सारे कैबिनेट के फैसले मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, है ना। और खबर है, भारत ने समुद्री सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की है। केंद्र सरकार ने रियल टाइम भाषा तकनीक विकसित करने के लिए भाषा सेतु चुनौती की भी शुरुआत की है। सोमवार को वेव एक्स स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया सरकार ने हाल ही में इस सप्ताह। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने दुबई में NMDC और मेकॉन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का भी उद्घाटन किया। भारत और भूटान ने नई दिल्ली में विकास सहयोग पर वार्तालाप की दोनों देशों ने। वहीं खबर है, कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा आज हरी झंडी दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में खनन रॉयल्टी वसूली के लिए नया नियम लागू हुआ। सरकार खत्म करेगी फार्म का झंझट भी। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से ये माइनिंग वगैरह को लेकर नए आदेश जारी किए गए। वहीं खबर है, औद्योगिक क्षेत्रों में सख्ती से लागू किए जाएंगे प्रदूषण नियंत्रण के नियम भी। दिल्ली सरकार ने अफसरों को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। और देखिए, 5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी वाहन उद्योग कौशल विकास परिषद। नई दिल्ली में इस प्लानिंग को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। वहीं दिल्ली में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। देखिए, दिल्ली सरकार के महिला पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। 60,000 से ज्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जो पेंशन ले रही हैं लेकिन वो अयोग्य हैं। तो दिल्ली सरकार अब सभी महिला पेंशन योजना में सत्यापन के दौरान ये भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लागू हुई SC/ST आरक्षण नीति। कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रमोशन को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये भर्ती में आरक्षण नीति भी लागू की है। जारी सर्कुलर के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए अब 7.5% तक आरक्षण देय माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की भर्ती में, है ना। वहीं हिमाचल सरकार का कहना है कि जल्द ही शिक्षकों के 3101 रिक्त पद भी भरे जाएंगे। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का शुभारंभ भी किया। रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान का समर्थन करते हुए यूपी में ये वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यूपी सरकार इस वन महोत्सव के अंतर्गत कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है यूपी में। और खबर आ रही, केशवन रामचंद्रन को RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। और ये जो केशवन रामचंद्रन है, ये बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव रखते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मणिपुर राज्य में गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिले मैतेई समूह के लोग बाग। NRC लागू करने और मुक्त आवागमन की भी मांग की है। वहीं खबर है, हरियाणा के BPL परिवारों को बड़ा झटका लगा। सरसों के तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब राशन डिपो से 100 रुपए में आपको 2 लीटर तेल मिलेगा। BPL परिवारों को हर महीने 40 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाता था, लेकिन अब 100 रुपए देने होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जुलाई से ही ट्रेन में सफर करना महंगा होगा। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। और बीते दिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 58 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर आता है ना, उसके रेटों में ये गिरावट देखने को मिली है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर 14 किलो 200 ग्राम का जो आता है हमारे घरों में खाना बनाने का, उसकी रेटों में कोई बदलाव नहीं किया गया। देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतें क्या चल रही है आप देख सकते हैं। और वहीं 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में गिरावट के बाद अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसके क्या प्राइस है ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को अब हर महीने मिलेगी पेंशन। इस राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में टोटल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और इन 24 प्रस्तावों में एक तो गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू होगी, देख सकते हैं आप इस योजना के बाबत ज्यादा डिटेल भी। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना पर भी मुहर लगाई। ये योजना भी क्या है, इस बारे में भी नीतीश सरकार का ये प्लान है। सबसे बड़ी और अच्छी घोषणा ये की गई कि बिहार में कलाकारों को अब पेंशन मिलेगी। युवाओं को इंटर्नशिप के लिए हर महीने 6,000
रुपए दिए जाएंगे। बिहार के नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और बड़ी घोषणाएं भी की हैं। वहीं खबर है बिहार में कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। मिहिर कुमार सिंह बने उद्योग विभाग के एसीएस। और बिहार में देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आवास और इलाज मुफ्त मिलेगा। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र पर भी मंथन जारी है। कांग्रेस द्वारा ये कुछ बड़ी घोषणाएं की जा रही है बिहार के आगे आने वाले चुनाव के लिए। और वहीं खबर है कि कभी पीएम मोदी के साथ फोटो पर चिढ़ते थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लेकिन अब पार्टी ने उन्हीं का पोस्टर लगा दिया। आखिरकार सीएम नीतीश को पीएम मोदी की जरूरत पड़ी। कार्यालय में उन्होंने पीएम मोदी का फोटो वाला पोस्टर लगाया और एक बड़ी घोषणा भी की गई नीतीश कुमार की तरफ से कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता का भी भव्य मंदिर बनाएंगे। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता में पुनौरा धाम के विकास के लिए भी 883 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिली। चलिए अगला अपडेट देखिए। चीन को पीछे छोड़ भारत बना अमेरिका का भरोसेमंद निवेशक। इस सप्ताह यूएस ट्रेड डील पर भी मुहर लग सकती है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में अब पशुपालन डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान खोलना होगा आसान। सरकार ने संशोधन किया नियमों में। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की पहल से 20 लाख बुजुर्गों को मिला रामसरे वार्डों से स्वास्थ्य का संबल। और देखिए राजस्थान जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में देश में ऐसा पहली बार मौका देखने को मिला कि बाघिन ने 5 शावकों को एक साथ जन्म दिया। राजस्थान सरकार का कहना है कि हम एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। 7 जुलाई को इस मामले पर अंतिम सुनवाई होगी। वहीं राजस्थान में मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान शुरू हुआ। 90 दिन तक चलेगा ये अभियान। वैवाहिक दुर्घटना, घरेलू हिंसा समेत अन्य विवाद मध्यस्थता से सुलझाए जाएंगे इस अभियान के तहत। खबर है राजस्थान में बनेगी देश की पहली बाल निगम सभा भी। 15 अगस्त को इसका आयोजन होगा। वहीं राजस्थान कोटा की महक एशिया कप में करेगी भारत का नेतृत्व। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। एमपी भोपाल में खुलेगा रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस। 4572 करोड़ रुपए बजट भी मंजूर हुआ। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य में अंगदान देहदान करने वालों को मिलेगा अब गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान। और मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल एमपी भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। एमपी इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को भी 5 स्टार रेटिंग मिली। ये प्रदेश का पहला 5 सितारा मंदिर बना और इस मंदिर में अब एक नया स्वर्ण मुकुट भी बनाया जाएगा। वहीं एमपी में उज्जैन शहर को बड़ी सौगात मिली। मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों को मिलेगी रेडियोथेरेपी की सुविधा भी। चलिए छत्तीसगढ़ के कुछ अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए कुछ पिंगुआ को बनाए गए इंचार्ज। केंद्र सरकार 2027 में कराएगी 16वीं जनगणना। वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों को जन्मदिन पर अब छुट्टी मिलेगी। सूरजपुर डीआईजी की तरफ से फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि इंडिया का नया ग्रोथ इंजन बनेगा छत्तीसगढ़। 1.25 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला। रायपुर में इंडस्ट्री डायलॉग समिट में 20,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा इससे। और खबर है छत्तीसगढ़ बिलासपुर से सिमगा तक बनेगी 6 लेन सड़क भी। बजट मंजूर हुआ। वहीं बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग की रजिस्ट्री पर भी रोक लगाएगी। और खबर है छत्तीसगढ़ में प्राचार्यों के प्रमोशन पर लगी रोक भी हट चुकी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल बदहाल है। इसके हालात देखिए, हर दिन 150 मरीज आते हैं लेकिन टोकन सिस्टम भी नहीं है अभी तक यहाँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में भी कुछ फैसले लिए गए। नई पॉलिसी को मंजूरी मिली। निजी लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। रायपुर कोरबा समेत 6 शहरों की जमीन पर भी होगा रीडेवलपमेंट। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में 20,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। घर के पास स्कूलों में उन्हें पोस्टिंग दी गई। वहीं यूपी गोरखपुर में राष्ट्रपति पहुंची। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। रामगढ़ ताल में क्रूज से उनका भव्य स्वागत किया गया। और यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी जरिया है। और खबर है यूपी लखनऊ होकर अब सीधे वाराणसी जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे ने बढ़ाया रूट। वहीं बिहार के नीतीश कैबिनेट बैठक में भी 24 एजेंडों पर मुहर लगी। ये देख सकते हैं आप कुछ अलग अलग कैबिनेट फैसलों की जानकारी। किसानों के लिए भी कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। चलिए हरियाणा के कुछ अपडेट देखिए आप। हरियाणा में 46.5 लाख बीपीएल परिवारों को बड़ा झटका लगा। सरसों के तेल की कीमत 2.5 गुना बढ़ा दी है सरकार ने। आदेश जारी हुआ। हर महीने 2 लीटर तेल जो मिलता है, पहले 40 रुपए लीटर मिलता था, अब 100 रुपए लीटर मिलेगा यही तेल। इसके अलावा हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने 3 विभागों में ट्रांसफर पर भी रोक लगाई। वहीं हरियाणा में सर्टिफिकेशन करेक्शन के लिए खुलेगा सीईटी पोर्टल। हरियाणा में सूरजमुखी खरीद की तारीख बढ़ाई गई। अब 3 जुलाई तक बेच सकेंगे किसान भाई लोग अपनी फसलों को। और पंजाब चंडीगढ़ के कुछ अपडेट देखिए आप। चंडीगढ़ में ट्राई सिटी का 6ठा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम बनेगा। चंडीगढ़ में अब कार खरीदने पर भी 1000 रुपए अतिरिक्त सेस लगेगा। वहीं चंडीगढ़ के स्कूलों में मेंटरशिप से प्रोग्राम भी शुरू हुआ। अफसर डॉक्टर सप्ताह में 1 दिन आकर बच्चों को पढ़ाएंगे। और चंडीगढ़ में बिजली उपभोक्ता अपना लोड भी बढ़वा सकेंगे। 31 जुलाई तक आवेदन करें। पंजाब में मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न की सैलरी बढ़ाई गई। और पंजाब सरकार फिर से 8,500 करोड़ का कर्ज लेगी। पहले ही 6,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। केंद्रीय मंत्री बोले कि पंजाब राज्य में अभी प्रति व्यक्ति कर्ज करीब 1,33,000 तक पहुंच चुका है। चलिए खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल तीसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बने। और हिमाचल शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बने डॉक्टर राजेश शर्मा भी। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से 150 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एसएससी ने जूनियर इंजीनियर के 1340 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। आवेदन फीस 100 रुपए रहेगी और इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई 2025 है। तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आईबीपीएस में भी पीओ और एमटी के 5208 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें भी जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी भी लास्ट डेट 21 जुलाई रहेगी। ठीक है। और वहीं महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती में की गई अनियमितताओं की जांच करेगी अब एसआईटी। तहकीकात के लिए इतना टाइम लगेगा। चलिए एजुकेशन के बाद अब मैं आपको एक युवाओं को सीख देने वाली एक स्टोरी वाली
कहानी भी बता देता हूँ। देखिए आप कि समय बर्बाद करेंगे तो बड़े अवसर हाथ से निकल जाएंगे। एक संत ने अपने शिष्य को 2 दिन के लिए एक पारस पत्थर दिया था, लेकिन वो दोनों दिन शिष्य ने आराम करने में ही बिता दिए। फिर उस पारस पत्थर का कुछ मतलब ही नहीं निकला। तो ये कहानी एक सीख देती है हमें कि युवाओं को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। समय की कदर करें, काम को कल पर न टालें, स्मार्ट वर्क और अपने काम की प्रायोरिटी तय करें, आराम के समय को भी समझदारी से उपयोग करें। ओके, और चलिए एस्ट्रोलॉजी से एक अपडेट आ रहा कि इसी महीने 4 जुलाई को विवाह, मुंडन, पूजा पाठ वगैरह सभी शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त रहेगा। भरली नवमी पर बिना मुहूर्त देखे भी शुभ काम किए जा सकते हैं। फिर 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी रहेगी, तो उसके बाद शुभ काम बंद हो जाएंगे, सारे देव सो जाएंगे फिर 4 महीनों के लिए, है ना। तो 4 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल नवमी को भरली नवमी कहते हैं और इस दिन अबूझ मुहूर्त है। कुछ भी शुभ कार्य करना चाहते हो आप तो कर सकते हो। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के योग है और मिथुन राशि वालों को सितारों का साथ भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनगणना का पहला चरण किस साल किस महीने में शुरू होने वाला है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको बतानी थी कि जुलाई महीने से काफी चीजें सस्ती महंगी हुई हैं। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग कल दिन में मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और बाकी 1 जुलाई से ही 10 बड़े नए नियम भी लागू हुए हमारे देश में, तो उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि चैनल पर विजिट किया करो टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता चल जाए कि डेली आज के DLS भाई ने क्या अपडेट डाले हैं। ओके, और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।